गुड इवनिंग ऑल। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग कहाँ तक आए थे? मुझे लगता है नॉचेस एंड वियर अपना चल रहा था और नॉचेस एंड वियर के एक दो क्लासेस हुए थे। उसके बाद रिमेनिंग क्लास अपन कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। थोड़ा लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम आ गया है तो आज अपन एक रिकॉर्ड करेंगे वीडियो और मैं अपलोड कर दूंगा, उसके लिंक शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, सब लोग देख लेना, ठीक है। और नोट्स वगैरह अच्छे से लिख के रखना सब लोग, क्योंकि नोट्स लिख के रखना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने क्या देखा था, देख लेते हैं जरा। नॉचेस एंड वियर हमने शुरू किया था, सबसे शुरुआत में उसके डेफिनेशन भी आपने देख ली है। व्हाट डू मीन बाय नॉच, व्हाट डू मीन बाय वियर, ये सब हमने देखा था। नॉचेस एंड वियर जैसे ओरिफिस एंड माउथ पीसेस डिवाइसेस होते हैं डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, वैसे ही नॉचेस एंड वियर भी डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए डिवाइसेस होते हैं, ये हमने देखा, राइट। उसकी डेफिनेशन देखी है, उसका क्लासिफिकेशन देखा है। डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, राइट। हमने अलग अलग तरह से उसका क्लासिफिकेशन देखा, डेफिनेशन देखी, सब कुछ देखा। फिर हमने डिस्चार्ज के एक्सप्रेशन शुरू किए थे, राइट। और इसमें से दो तीन एक्सप्रेशंस हमने कल देखे, राइट। कौन से देखे हैं? रेक्टेंगुलर वियर के लिए या रेक्टेंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज का एक्सप्रेशन हमने देखा। कितना आता है वो? डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगुलर वियर और नॉच दोनों का सेम ही होता है, and that is equals to 2/3 CD into L into under 2G h to the power 3/2। ये फार्मूला हमने डिराइव कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर वियर और रेक्टेंगुलर नॉच का फार्मूला डिस्चार्ज के लिए हमने डिराइव किया है कल ही, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। वैसे हमने ट्रायंगुलर वियर और ट्रायंगुलर नॉच का भी फार्मूला डिराइव किया था और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट किए थे। कितना आता है ट्रायंगुलर वियर और ट्रायंगुलर नॉच का फार्मूला डिस्चार्ज के लिए? Q equals to 8/15 CD tan θ/2 under root 2J h to the power 5/2, राइट। थीटा मतलब क्या? एंगल ऑफ नॉच होता है, वो ट्रायंगुलर है इसलिए वहां पर एंगल मिलेगा आपको। सो एंगल ऑफ नॉच इज थीटा, दैट्स व्हाई दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्चार्ज, राइट। then we have learned about the trapezoidal notch or wear, right। trapezoidal notch और wear का भी डिस्चार्ज का फार्मूला हमने देखा था। trapezoidal notch और wear मतलब क्या होता है? It is a combination of triangular and rectangular notch or wear, we can say, right। तो triangular और rectangular notch का ये combination है, तो उसका discharge भी दोनों का summation होगा। मतलब discharge through this trapezoidal notch or trapezoidal wear will be equals to discharge through rectangular wear और notch plus discharge through triangular notch और wear, दोनों का summation करेंगे तो आपको इसका discharge मिलेगा। So discharge through this trapezoidal notch equals to discharge through this rectangular notch plus triangular notch, दोनों का समेशन किया, डिस्चार्ज मिल गया आपको trapezoidal। ये तीनों भी हमने देखे थे, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। और एक लास्ट वाला बाकी था अपना, कौन सा? डिस्चार्ज थ्रू स्टेप नॉच और स्टेप वियर। तो ये आज अपन देखते हैं थोड़ा डिटेल में, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप नॉच या स्टेप वियर क्या होता है? तो ये स्टेप्स में बना हुआ रहता है। मतलब क्या? अगर मैंने 3-4 रेक्टेंगुलर नॉचेस या वियर एक के ऊपर एक रख लिया, तो जिस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी नथिंग बट द ट्रायंगल स्टेप नॉच और स्टेप वियर। फॉर एग्जांपल डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, एक नीचे एक छोटा सा नॉच है, उसको मान लो नंबर 1 दिया आपने, उसके ऊपर एक रखा नंबर 2, उसके ऊपर एक नंबर 3। तो आपने क्या किया है, एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर नॉचेस या रेक्टेंगुलर वियर्स रखे हैं, तो नॉच जो बनेगा फाइनली दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगुलर नॉचेस और वियर्स, राइट। या तो नॉच बोलो वियर बोलो, दोनों का डिस्चार्ज सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी योर स्टेप नॉच। ये स्टेप्स में दिखता है, इस चीज को स्टेप नॉच बोलते हैं। मान लो L1 जो है, L1 इज द लेंथ ऑफ दिस फर्स्ट नॉच, लेंथ ऑफ दिस फर्स्ट नॉच। ये कहां पर मेजर करते हैं अपन? लेंथ ऑफ क्रेस्ट, मतलब बॉटम सरफेस पे अपन उसका लेंथ मेजर करते हैं। इसके पहले पढ़ा डिटेल में। L2 इज लेंथ ऑफ क्रेस्ट ऑफ दिस सेकंड नॉच, L3 इज लेंथ ऑफ क्रेस्ट ऑफ थर्ड नॉच, राइट। और यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। सो H1, H2 एंड H3 क्या है? H1 इज द हाइट ऑफ लिक्विड अबव द क्रेस्ट ऑफ फर्स्ट नॉच। ये जो पहला नंबर दिया है उसके क्रेस्ट से लेकर फ्री सरफेस तक की हाइट है H1, सेकंड के क्रस्ट से लेकर फ्री सरफेस की हाइट है H2, एंड हाइट ऑफ द फ्री सरफेस फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ थर्ड नॉच इज H3। H1, H2, H3 are heights of
the crests of respective notches 1 2 3, right? h1 h2 h3 height है, l1 l2 l3 lengths of notches, right? अब अगर आप सीधा देखोगे तो this is the combination of this step notch is the combination of different rectangular notches. So we can say that discharge through this step notch will be equals to combination of discharge through this different kinds of different rectangular notches, or we can say that discharge through this entire step notch or weir will be equals to summation of discharge through the first notch plus second notch plus third notch, right? तो रेक्टेंगुलर नॉच या रेक्टेंगुलर वेव के लिए अपने पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप लोग 2/3 CD L अंडर 2J h to the power 3/2। H मतलब क्या होता है? H मतलब हेड ऑफ द वाटर एबव द क्रस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वेव, राइट? तो यहाँ पर जो फर्स्ट नॉच है, फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए हेड कितना होगा? हेड H1 है क्या उसके लिए हेड? नहीं, फर्स्ट के लिए हाइट कितनी है? रिपीट की फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, कितनी होगी? इतनी मतलब कितनी? H1 - H2, राइट? तो रेक्टेंगुलर वियर का फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर नॉच का फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप के लिए कैसे चेंज होगा, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तो देखते हैं फॉर्मूला फाइनली क्या बनता है। वी कैन से दैट डिस्चार्ज थ्रू द स्टेप नॉच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नॉचेस, ऑल द रेक्टेंगुलर नॉचेस। सो Q इक्वल्स टू टोटल Q मतलब पूरे स्टेप नॉच का Q1 + Q2 + Q3 बोल सकते हो। Q1 मतलब फर्स्ट रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज, Q2 मतलब सेकंड रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज, Q3 मतलब थर्ड रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज। रेक्टेंगुलर नॉच के डिस्चार्ज का फार्मूला है 2/3 CD L अंडर 2J h to the power 3/2। तो मैं तीनों का फार्मूला लिख लेता हूं। पहले फर्स्ट नॉच के लिए 2/3 CD 1, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगल 1 इज CD1, L1 is the length of crest of this first notch, H1 raised to 3/2 - H2 raised to 3/2। H मतलब क्या था यहाँ पर? H मतलब हेड ऑफ वाटर एबव द क्रस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नॉच की बात करेंगे तो हेड कितना होगा? वो हेड कितनी होगी? इतनी मतलब कितनी? H1 में से H2 गया तो बचा हुआ इतना ही बचेगा। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर h to the power 3/2 था, लेकिन यहाँ पर हाइट जो बनेगी वो H1 - H2 बनेगी, इसलिए H1 to the power 3/2 - H2 to the power 3/2 इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे सेकंड के लिए 2/3 of CD2 LD L2 अंडर 2G, और सेकंड वाले की हाइट कितनी होगी? सेकंड जो अपना रेक्टेंगुलर नॉच है यहाँ पर, इसकी हाइट बनेगी H2 - H3। कितनी हाइट चाहिए? इतनी मतलब कितनी? इतनी माइनस इतनी मतलब इतनी। तो H2 - H3, H2 raised to 3/2 - H3 raised to 3/2, ये होगा सेकंड का फॉर्मूला। अब थर्ड का देखो, थर्ड के लिए डायरेक्ट H3 है, क्योंकि डायरेक्ट H3 पता है, उसकी हाइट कितनी है H3 पता है, डायरेक्टली अपने फॉर्मूला लिख लिया, राइट? H4 वगैरह कुछ है ही नहीं तो अपने फॉर्मूला लिख लिया। तो ये इस तरह से आपको डिस्चार्ज का फॉर्मूला मिल गया स्टेप नॉच के लिए। कुछ याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑल दिस फॉर्मूलाज वर डिराइव्ड अर्लियर, सो वी जस्ट हैव टू कंबाइन ऑल दिस फॉर्मूलाज एंड वी विल गेट डिस्चार्ज फॉर द स्टेप नॉच। ठीक है, कुछ याद रखना नहीं है, कुछ नहीं। पहले ही हमें याद रखने की जरूरत कौन सी पड़ती है? एक तो रेक्टेंगुलर नॉच और वियर का, और दूसरा ट्रायंगुलर नॉच और वियर का। बाकी ट्रापेजोइडल नॉच इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और स्टेप नॉच रेक्टेंगुलर नॉचेस का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ये फार्मूला आपने देख लिया। इस तरह से एक्सप्रेशन वगैरह कुछ इसके लिए है नहीं। पहले लोन जो थे रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, उनके लिए एक्सप्रेशंस थे, वो हमने डिराइव किए हैं अच्छे से, और उसके बाद ये भी अपना खत्म हुआ। तो इसके ऊपर का न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। बोला है द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्टेप नॉच। एक फिगर में आपको एक नॉच दिया है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द नॉच इफ CD फॉर ऑल द नॉचेस इज 0.62। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD1 CD2 CD3 सब के लिए, सभी नॉचेस के लिए कितना दिया आपको? एक ही दिया 0.62, राइट? तो आप बोल सकते हो क्या? CD1 = CD2 = CD3 = how much? 0.62 दिया हुआ, राइट? और क्या किया दिया? लेंथ दी है फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। मतलब फर्स्ट नॉच, चलो इसको मैं फर्स्ट नॉच बोलता हूँ, सबसे नीचे वाला, इसको मैं सेकंड नंबर देता हूँ, और इसको मैं थर्ड नंबर देता हूँ। फर्स्ट नॉच, सेकंड नॉच, थर्ड नॉच, तीनों के लेंथ ऑफ क्रस्ट दिए हैं। L1 = इतना, L2 = इतना, L3 = इतना, राइट? लेकिन उनके हाइट्स दिए हैं क्या? हाइट्स दिए हैं क्या? H1 क्या होता है मुझे बताओ? H1 फार्मूला में हमें सेटअप करना है इसको, इसमें फार्मूला में सेट करना है। यहाँ पर जो भी अपने पास नोटेशंस थे, H1 मतलब क्या होता है? H1 मतलब यहाँ से लेकर टॉप तक हाइट,
फर्स्ट रेक्टेंगुलर नॉच के क्रस्ट मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक, जहां तक वाटर भरा हुआ है वहां तक की हाइट, अगर यहां से मेजर करना शुरू कर दिया तो यहां तक की हाइट मतलब h1 होगी। तो मुझे जरा बताओ h1 कितना होगा। here h1 will be equals to, देखो h1 मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट, ये आपको ये हाइट ये 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर यहां तक मतलब 15 प्लस 30 प्लस 50, राइट, कितना हो जाएगा 95 सेंटीमीटर। h1 कितना मिल गया 95 सेंटीमीटर। वैसे h2 मतलब क्या, h2 मतलब सेकंड नॉच के बॉटम से लेकर हाइट फ्री सरफेस तक, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड तक, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है। तो h2 कितना हो जाएगा, h2 विल बी इक्वल्स टू 30 प्लस 50 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर, एंड h3 तो आपको डायरेक्टली पता है 50 सेंटीमीटर, सो h3 विल बी इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। बाकी कुछ नहीं, सब डेटा है अपने पास, क्या क्या जरूरत जिनकी L1 है, L2 है, L3 है, CD है, सबके लिए H1 है, H2 है, H3 है, सब कुछ है। स्टेट नॉच के लिए आप फॉर्मूला जानते हो, बस वैल्यूज पुट अप करने और आंसर फाइंड आउट करना। तो ये अपने पास फॉर्मूला है, ये अपने पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में फिर से एक बार लिख लेता हूं। Q कितना होगा, Q विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 मतलब डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट अप कर रहा हूं। देखिए Q1 मतलब कितना, चलो Q1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, राइट, मतलब फर्स्ट रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज प्लस सेकंड रेक्टेंगुलर नॉच का डिस्चार्ज पर थर्ड का डिस्चार्ज। अब यहां पर आप सेंटीमीटर में वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर भी आपको डिस्चार्ज का सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा। अगर सभी वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करके पुट करोगे तो फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में डिस्चार्ज मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटीमीटर में ही पुट करता हूँ, आपका फाइनल डिस्चार्ज मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। देखते हैं कितना मिलता है। Q1 मतलब क्या, Q1 मतलब 2/3 ऑफ CD1 L1 अंडर 2G H1 टू द पावर 3/2 माइनस H2 टू द पावर 3/2। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2/3 CD1 मतलब कितना, सबके लिए एक ही है 0.62 इनटू क्या CD1 इनटू L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट नॉच कितनी दी है, लेंथ ऑफ फर्स्ट नॉच इज 40 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूं मैं, इनटू अंडर 2G 2 इनटू 9.81 इनटू ब्रैकेट में कितना h1 टू द पावर 3/2 माइनस h2 टू द पावर 3/2। h1 अपने पास कितना है 95 टू द पावर 3/2 माइनस 80 टू द पावर 3/2, 95 टू द पावर 3/2 माइनस 80 टू द पावर 3/2, राइट। ये हो गया फर्स्ट का डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना आएगा, Q2 2/3 इनटू CD मतलब 0.62 इनटू L2 कितना, सेकंड वाले की लेंथ कितनी है, L2 इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, 80 अंडर रूट 2G मतलब 2 इनटू 9.81 इन ब्रैकेट H2 टू द पावर 3/2 माइनस H1 टू द पावर 3/2 सॉरी H3 टू द पावर 3/2। H2 कितना है, H2 है 80 टू द पावर 3/2 माइनस H1 है, H1 कितना है 50 सॉरी H3 कितना 50 टू द पावर 3/2 सेकंड का डिस्चार्ज हो गया, प्लस थर्ड का डिस्चार्ज 2/3 CD मतलब 0.62 लेंथ ऑफ थर्ड नॉच मतलब कितना L3 इक्वल्स टू 120 अंडर रूट 2G 2 इनटू 9.81 ब्रैकेट में H3 टू द पावर 3/2 यानी 50 टू द पावर 3/2 सबका समेशन करोगे, कैलकुलेशन से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबका समेशन करोगे तो देखते हैं कितना मिलता। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, जो भी आएगा मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं कितना मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है आपका Q इक्वल्स टू सेंटीमीटर के ऊपर सेकंड में आता है एक मिनट
5 3 0 1 Q3 equals to Q1 plus Q2 plus Q3 ये आता है 1460980 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना आता है आपका डिस्चार्ज। ठीक है, दिस इज योर डिस्चार्ज और दिस स्टेट नॉट। कैलकुलेशन से आप कैलकुलेशंस करके देख सकते हो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपना ये स्टेप नॉच में इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई वैरायटी नहीं होगी क्वेश्चन की। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्वेश्चन याद रखना, मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, वहाँ पर डेटा क्या दिया है, उसको थोड़ा सा डिकोड करना है डेटा को अच्छी तरह से, उसको फॉर्मूला याद रख के फॉर्मूला में पुट करना है, प्रॉपर कैलकुलेशंस करने हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की मिस्टेक होने की चांस ज़्यादा है। दूसरी बात, एग्जाम में पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एग्जाम, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था। अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, एकदम सिंपल है। बाकी जो हमने एक्सप्रेशंस दिया किए थे उसको ही थोड़ा सा रीअरेंज करके उसके थोड़ा सा ऐड प्लस माइनस ये करके सब अपने डिस्कस का फॉर्मूला निकाला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका वीडियो देख लेना, प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना प्रॉपर, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं। सो दिस इज द एंड अप टू स्टेप नॉचेस। ये चारों ही नॉचेस का हमने देख लिया अभी। इसके बाद और कुछ नॉचेस है और कुछ वियर्स है अलग अलग तरह के, जैसे हमने एक इसके पहले एक नॉच मैंने आपको क्लासिफिकेशन के वक्त पता था, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर होता है या फिर नैरो क्रेस्टेड वियर होता है, वो भी हमने देखा था। फिर ओगी शेप वियर होता है, वो भी हमने मतलब क्लासिफिकेशन में देखा था। उसके बाद हमने और एक देखा था, कौन सा, सिपोलेटिव वियर, राइट, ये एक देखा था। ये 3-4 वियर्स है, इसका भी हमें देखना है डिस्चार्ज कितना आता है क्या है। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब क्या आता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है वो भी देखना है। सो हम इसके बाद वाले वीडियो में वो कंटिन्यू कर दें। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस के नोट्स अच्छे से बनाना सब लोग, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर दिस क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।